नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एसबीआई के 3 ऐसे फंड्स की जो आपको समय के साथ 7 करोड़ से भी ज़्यादा का लाभ दे सकते हैं। अगर आप अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से ग्रो करना चाहते हैं तो वीडियो के को एंड तक ज़रूर देखें। पहले हम इन तीनों फंड्स को समझेंगे जो एसबीआई के तीनों फंड्स हैं, वन बाय वन करके, और बाद में मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि आप अपने 50,000 को कितने समय तक के लिए आप कैसे कैसे इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपका 50,000 7 करोड़ या उससे भी ज़्यादा का रिटर्न दे देगा। नंबर वन फंड विच इज़ एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड क्या होता है? इस फंड का एक अलग अप्रोच है जिसे कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटजी कहते हैं। ये फंड उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो अभी मार्केट में कम पसंद किया जा रहा है, अंडर वैल्यूड है। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि निवेश प्रक्रिया, इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटजी कह सकते हैं या प्रोसेस कह सकते हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड लंबे समय के लिए कैपिटल एप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का लक्ष्य रखता है। इसमें इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है जो कॉन्ट्रेरियन थीम फॉलो करते हैं। नंबर 2 है पोर्टफोलियो कंपोजिशन। कम से कम 65% फंड के एसेट्स इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट होते हैं जो कॉन्ट्रेरियन अप्रोच वाले कंपनीज़ के होते हैं। बाकी 35% डेब्ट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट हो सकता है। अब बात करते हैं इसमें रिस्क लेवल क्या होता है। ये फंड इक्विटी एक्सपोजर के कारण बहुत हाई रिस्क वाला होता है, लेकिन इतिहास में ये स्ट्रॉन्ग रिटर्न देने में सफल रहा है। और परफॉर्मेंस की बात कर लें इस फंड की, तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने पिछले सालों में अपने बेंचमार्क एस&पी पीएसई 500 ट्राई को कॉन्स्टेंटली आउट परफॉर्म किया है। अगला फंड है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की। जैसे नाम से पता चलता है, ये फंड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। चलिए डिटेल्स में देखते हैं। निवेश लक्ष्य क्या है इसका? एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लंबे समय के लिए ग्रोथ प्रोवाइड करने का लक्ष्य रखता है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी कंपनीज़ के इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात कर लें, इस फंड में कैसे कैसे पोर्टफोलियो एलोकेट होता है। लगभग 90% फंड के एसेट्स डोमेस्टिक इक्विटीज़ में इन्वेस्ट होते हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स शामिल होते हैं। अब यदि रिस्क की बात कर रहे हैं इस फंड में, तो आइए देखते हैं किस तरह का रिस्क इन्वॉल्वमेंट होता है। ये फंड भी बहुत हाई रिस्क वाला होता है, लेकिन इतिहास में इम्प्रेसिव रिटर्न्स देने में सफल रहा है। पिछले सालों में इसने अपने बेंचमार्क निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्राई को बीट किया है। अब सेगमेंट नंबर 3, तीसरे फंड की बात करें, एसबीआई पीएसयू फंड। आखिर में चलिए बात करते हैं एसबीआई पीएसयू फंड की। ये फंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और उनके सब्सिडरीज़ में इन्वेस्ट करता है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि अब इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जान लेते हैं इस फंड की। एसबीआई पीएसयू फंड एक्टिवली डाइवर्सिफाइड बास्केट ऑफ इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो डोमेस्टिक पीएसयू द्वारा इशू किए गए होते हैं। इसमें पीएसयू और दूसरे इशूअर्स द्वारा इशू किए गए डेब्ट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट किया जाता है। अब इसका पोर्टफोलियो ब्रेकडाउन जान लेते कैसा होता है। लगभग 90% फंड के एसेट्स डोमेस्टिक इक्विटीज़ में एलोकेट होते हैं। इसमें पीएसयू सेक्टर के लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स शामिल होते हैं। और रिस्क फैक्टर की बात कर लें तो ये फंड भी वेरी हाई रिस्क, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क वाला है, हाई रिस्क इन्वॉल्व है इसमें, लेकिन अगेन इतिहास में स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देने में सफल रहा है। इसने कॉन्स्टेंटली अपने बेंचमार्क बीएसई पीएसयू ट्राई को आउट परफॉर्म किया है। अब आइए कंक्लूज़न जान लेते हैं। तो ये 3 एसबीआई फंड्स जो आपको समय के साथ 7 करोड़ से, जो एसबीआई के 3 फंड्स हैं उसके बारे में, तो हमने ग्रो ऐप ओपन कर लिया है। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, एक मिनट। ठीक है,
तो हम अपन अब क्लिक करेंगे म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पे। तो SBI PSU फंड 3 इयर्स में इसका रेट ऑफ रिटर्न देखिए गाइस कितना है। और है SBI कॉन्ट्रा फंड, SBI कॉन्ट्रा फंड, इसका देखिए 3 इयर्स में 30.82%, विच इज़ अगेन मार्वेलस। इसका फंड साइज़ देख लीजिए 30,520 करोड़ है और मिनिमम SIP आप शुरू कर सकते हैं 500 से। नेट एसेट वैल्यू इसका 407.74 का, रेटिंग देखिए 5 स्टार का मिला हुआ है इसको। और SBI इंफ्रास्ट्रक्चर निकालते हैं, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसमें देखिए 34.87%, विच इज़ अगेन वेरी गुड। ओके, सो इसका रेटिंग देख लीजिए 4 रेटिंग है। फंड साइज़ का 3087 करोड़ है। मिनिमम SIP आप 500 से शुरू कर सकते हैं और इसका नेट एसेट वैल्यू जो है 56.45 का है। आइए तो अपन ना इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यदि हम वन टाइम डालेंगे और मैं इसको बढ़ा के कर देता हूँ 50,000, ठीक है। 50,000 मैंने कर लिया। कितने सालों के लिए? ओके, 5 इयर्स के लिए आप 50,000 वन टाइम डाल देंगे इस फंड में, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न मिलेगा 1,68,073, यानी कि 236.14% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है इस पे आपको, ठीक है। इसमें होल्डिंग्स की बात करें तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 7.41% एलोकेट हुआ है फंड, भारतीय एयरटेल में 5.7, लार्सन एंड ट्यूब्रो में 3.80, कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड में 3.61, श्री सीमेंट में, टोरेंट में 3.40, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में 3.12 है, टेगा में 2.89 है, एक्सिस में, एंड सो ऑन। सो ये फंड का एलोकेशन कुछ इस तरीके से हो रखा है। ये मैं SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करूँ तो इसको रेट ऑफ रिटर्न 20% मान लेता हूँ, एवरेज कर देता हूँ, ठीक है। और यदि आप 25,000 इन्वेस्ट करेंगे 10 इयर्स के लिए तो आपको मिलेगा 1,29,000। इसको यदि आप 20 इयर्स के लिए करते हैं तो आपका वैल्यू हो जाएगा 9,33,440, टोटल वैल्यू 9,58,440 हो जाएगा। और यदि आप इसको 30 इयर्स के लिए करते हैं तो ये आपका 59,34,480 हो जाएगा। 25,000 इन्वेस्ट करने पे 30 साल के लिए आप छोड़ देंगे, मान लीजिए आप भूल गए, और आपको 30 साल बाद मिलेगा 59,34,480। और मान लीजिए किसी ने, जैसे कोई अभी 20 का है, ठीक है, और बिलो 20 है, उसने यदि मान लीजिए 25,000 इन्वेस्ट कर दिया इस फंड में और 20% रेट ऑफ रिटर्न मान लेते हैं हम, और 40 इयर्स के लिए, तो इसका 3,67,44,289 इतना मिलेगा। अब हम यदि 50,000 को 20% रेट ऑफ रिटर्न्स के हिसाब से यदि 20 इयर्स के लिए लमसम इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा 19,16,880 रुपीज़ 20 इयर्स के लिए। और मान लीजिए इसको मैं
30 इयर्स के लिए करता हूँ तो ये आपका बन जाएगा 1,18,68,816 रुपीज़। और यदि आप इसी 50,000 को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 20% से यदि 40 साल के लिए लगा देते हैं तो आपको मिलेगा 7,34,88,578 रुपीज़। सो दिस इज़ रियली इम्प्रेसिव, बट अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट येस आई मीन ऑब्वियसली दैट्स योर चॉइस। सो जब भी आप निवेश करें, चाहे वो स्टॉक्स में हो, म्यूचुअल फंड्स में हो, सारे डॉक्यूमेंट्स केयरफुली पढ़ लें। जो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होते हैं, म्यूचुअल फंड एडवाइज़र होते हैं, उनसे आप सलाह ले लें, उसके बाद ही निवेश करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। आई होप you liked the video. All the best.